हमारी शादी होने वाली है यार, तुम नहीं समझोगी मुझे तो कौन समझेगा। जिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल रात जो भी हुआ शहरी से भूल जाओ। लेकिन यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ओके। मैं घबरा गया था जिया, ट्रस्ट मी, ऐसा ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओके, हो जाता है ऐसा। वैसे भी मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस सिलसिले में? मेरे दिल की एक बंद खिड़की थी जो खुल गई है इस चीज के बाद, और उस बंद खिड़की की वजह से मेरी आंखों के सामने धुंध आ गई थी जो अब छट चुकी है। कैसी धुन? तुमसे मैं इस बारे में किसी और दिन डिस्कस करूंगी, अभी मौका नहीं है। या अल्लाह, तू रहीम व करीम है, तू दिलों के हाल खूब जानता है। इस बाबरकत महीने के सदके मेरे दिल को सुकून दे दे और मेरे लिए वो कर दे जो मेरे हक में बेहतर हो। मुझसे जान छुड़ाने की दुआएं मांग रही हो? क्या है यार, इतनी अपसेट क्यों हो? पता नहीं। ये तो पता ही होगा कि चाचा जान अगला नोटिस कब भेज रहे हैं। अरसद, क्यों तुम मुझसे इस तरह की बातें करते हो यार? जिया, रो क्यों रही हो यार? मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी। तुम अब मेरी जिंदगी का मजाक बनाओगे? तुम्हें ऐसा लगता है मैं कर सकता हूँ? तुम कुछ भी कर सकते हो सर। मैं जानता हूँ कि मैं अपना एतबार खो चुका हूँ जिया। अभी छोड़ देता हूँ तुम्हें। तो ये शर्त रखी है कि इंसान ने तुमसे शादी की भी? हाँ। तुम नहीं तो कोई भी हो जिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार कह दो कि इंसान से शादी ना करूं, बाय गॉड नहीं करूंगा। मैं क्यों कहूंगी? मैं क्यों कहूंगी? जाहिर है तुम क्यों कहोगी। तुम कौन सा उस अजियत से गुजरी हो जिससे मैं गुजरा हूं। जिया,
चलो पुत्र, एक गल ना तू मेरी जरा कान खोल के सुन ले हैं। क्या हुआ अम्मा? अफ्तारी के बाद हम शॉपिंग के लिए जाएंगे हैं। अपने ब्याह की शेरवानी का ऑर्डर देना है तूने, क्योंकि हमारा मुकाबला जो है ना वो बहुत सख्त हो गया शरीकों के साथ और वक्त बड़ा कम है। अम्मा मैंने ना गोली लगी है, गोली तेनू शॉपिंग दी पई है ना। तुझे किसने कहा था पराई आग में छाल मारने के लिए? अम्मा फजूल बातें ना करें। मैंने ना तेरे जख्म के अंदर ना उंगल खबो देनी है। आपने सैलेड बनाई है? नहीं, वो मैं भूल गई थी, मेरे जहन से निकल गया। मैं किंजा को कहती, किंजा बना देती 2 मिनट में। रहने दे, उसे ना कहे। जिया जी आपकी पेशी आई है आपकी पीरान के कमरे में। लगता है डाकू साथ जुबान भी ले गए ना। अफसोस हुआ। चलो कोई नहीं, होता रहता है ऐसा। शरी, सच सच बताएं, क्या बात हुई है जी अरसल के बीच? बताया तो है यार, उन्होंने मेरे सामने कोई बात नहीं की है। क्या जरूरत थी आपको उन दोनों को इकट्ठा करने की? किंजा, you have no idea उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है? छोड़ो इस बात को। शरी, अब मुझे क्यों अंधेरे में रखना चाह रहे हैं? किंजा, कुछ चीजें ना जानना ही बेहतर होती हैं। शरी प्लीज मुझे सच सच बताएं। छोड़ो ना यार, तुम हर्ट होगी फालतू। कोई बात नहीं, रोज रोज के दुखी होने से तो बेहतर ही है। मुझे लगता है कि अरसल। क्या लगता है? अरसल जिया को छोड़ना नहीं चाह रहा। क्या? किंजा, टेक इट इजी, calm down, sit, यहाँ बैठो। अरे गजब खुदा का, बात अदालतों तक पहुंच गई है और मुझे बताया तक नहीं। उस दिन सारी बात आपके सामने तो हुई थी बीजान। आफरीन है तुम पर नजाकत। हाँ, मैं मानती हूँ बात हुई थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम अगले दिन ही चले जाओगे वकील के पास। बीजान, अब किसी को किसी तरह खत्म तो करना है। तुम तो ना ही बोलो तो अच्छा है। इन मर्दों के दिमाग खराब कराने में तुम औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। बीजान, वहाँ नए सिलसिले जुड़ गए, तैयारियां अरूज पर चल रही हैं। क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा बस चुप, मैं खुद बात करूंगी जिया से। हाँ जिया, बताओ बेटा, वकील के पास तुम अपनी मर्जी से गई थी? इनकी तरफ क्यों देख रही हो? मुझसे बात करो, मुझे बताओ, तुम खुद अपनी मर्जी से गई थी क्या? जी। खत्म करना चाहती हो तुम ये सारा सिलसिला? तुम्हारी रजामंदी शामिल है इसमें? जिया, सच सच बताना, तुम्हारी मर्जी शामिल है इसमें? क्या ऐसे ही जिंदगी को तमाशा बना रखा है तुमने? 3 घंटे की फिल्म चल रही है यहाँ पे। बीजान के सामने शर्मिंदा करके रख दिया तुमने। कितनी मुश्किल से सेट करके आया मैं उन्हें। अब मैं मर भी गई ना जिया तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिमाग खराब हो गया इसका, वो वर्गला रहा है इसे। अरसल बताओ, ऐसा ही है ना? हाँ। नहीं अब्बा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब मैं करती हूँ तुम्हारा असल इलाज। बुलाती हूँ मैं आलिया को, लेके आए अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए। आलिया,
कौन आलिया? कैसा रिश्ता? बचपन की दोस्त है मेरी। उसके बेटे ने ना सीए किया हुआ है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में, उस बहुत अच्छी जॉब है, इतने पैसे कमाता है वो। उसको निकाह के बारे में बताया था? जाहिर इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हूँ मैं? तो फिर क्या कहा उसने? उसे कोई एतराज नहीं, मैंने ही रोका हुआ है उसे। तो फिर किस बात का इंतजार कर रही हो? बुलाओ उनको इफ्तार पर ताकि मामला को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैंने नहीं करनी है अभी शादी। बंद रखो अपनी, बहुत कर ली तुमने मनमानी, तंग करके रख दिया। नहीं हुआ तुम बुलाओ उन्हें। अगर हिसाब बनता हुआ ना तो अपने फर्ज को अदा करें और फारिग हो। मैं अब इसको ज्यादा नहीं बिठाऊंगा अपने घर पे। सुबह बुलाती हूँ मैंने। समझाओ इसे, समझाओ। क्या कहूँ, रोना शुरू हो जाती है हर बात पे। मुझे भी रोना आता है, फिर नहीं रोना मुझे। जिया मेरी बात सुनो। जिया पे कहाँ जा रहे हैं आप? जिया रो रही है यार। तो रोने दे उसे, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी कजन, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, आप ये बात अपने दिल को क्यों नहीं समझा लेते? कुछ भी खत्म नहीं हुआ किंजा, हाथ छोड़ो मेरा। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रोक कैसे सकती हो तुम मुझे? मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, सारा बचपन हमने साथ गुजारा है एक घर में। आप कुछ भी कह लें, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं देखता हूँ कैसे रोकती हो तुम मुझे। क्या हुआ किंजा? मम्मी लिख ले, ये जिया मेरा घर नहीं बसने देगी। उसके बाप का राज है यहाँ पर। पता नहीं कि उसने क्या पढ़ के फूका है अरसल पर, लेकिन आजकल अरसल को जिया के अलावा कोई नहीं नजर आ रहा। मैं तो आज इस जिया के होश ठिकाने लगा दूंगी। समझते क्या अपने आप को? अम्मी नहीं छोड़े, क्या फायदा तमाशा लगाने का। किंजा, इस रोज रोज के अजाब से तो जान छूटेगी। जी आप ही बताना, आप क्यों रो रही हैं? यार नीचे सब लोगों ने हराम करके रख दी है जिंदगी। जी आप बस आप मुझे सुपारी दिन के नामों की फिर देखे मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? मैं आपके सारे दुश्मनों की वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। मुंह छुपाते फिरेंगे सारे फिलहाल तुम, मैं ही किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जी अभी मैंने कहा ना ऐसी बातें नहीं करने। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो बहुत छोटे हो अभी टीचर। माना मैं छोटा हूँ, लेकिन काम तो मैं बड़ों वाले करता हूँ ना। जिया क्यों रो रही हो तुम? टीचर नीचे चल, बात करनी मेरी जिया से। अगर कोई आया तो मैं सीटी बजा दूंगा। आ जाए जिसने आना है, डरता नहीं मैं किसी से। क्या हुआ जिया? क्या कहा बीजान ने तुमसे? कुछ नहीं। जब तक बताओगे नहीं मसले का हल कैसे निकलेगा जिया? कुछ हल निकल भी नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता यार? मानता हूं अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं, लेकिन हमसे अच्छा क्राइम पार्टनर कोई नहीं है जिया। तुर फिटे मुंह तेरा अरसल है। बेआई का कौन सा कट्टा खोला हुआ तुम दोनों ने यहाँ पे? और जिया तेरी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। शर्म है यार, किसी चिड़िया का नाम है कि नहीं? अम्मा उससे कुछ मत कहे। हाँ, इसे कुछ ना कहूँ, क्यों ना कहूँ? सारी आफतें, सारी मुसीबतें इस लड़की की वजह से आती हैं तुझ पे। गोली बजी इसकी वजह से, इसके बाप ने तुझे चंडे कराई इसकी वजह से। और नहीं अम्मा, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। आप जाएं यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मैंने सारी दुनिया को बताना है इसकी काली करतूतों का। बस कर दे अम्मा, एक लफ्ज़ भी और ना बोलिए, अच्छा नहीं होगा। हाय, इस लड़की की वजह से तू मुझ पे उंगली उठा रहा है? अब मुझे इसके आसे पासे नजर आ रहा है, मैंने तेरे पासे बांध दे। चल चल मेरे साथ अम्मा। चल तू।
चाबी अभी रोना बंद कर। सुन ली है आपने डीजे की बातें, सुन ली है, अब आ गया आपको यकीन? शहाना भाभी हमारी बच्ची के साथ ज्यादती पे ज्यादती कैसे कर सकती हैं? तो जाएं जाकर स्टैंड लेना, उनको भी पता चले हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उस वक्त? हाथ बढ़ाते मासूमा पप्पू ने नजर रखी हुई थी मुझ पर। ये मासूम है ना, उसको अल्लाह पूछेगा, बहुत मिसनी है। बैठ क्यों गया, जाएं। अकेला जा रहा। बाय बाय। वैसे बड़े ही अफसोस की बात है भाई, कल तो सबकी औलाद सांझी होती है कि सबक पढ़ा रहे थे आप। क्या हुआ नजाकत है? दूसरों की बेटियों को बेशर्म बेहया कहने से पहले इंसान अपने गिरेबान में झांक लेता है। अल्लाह नजाकत, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी गलत बात बोल दी है मैंने? हर वक्त मेरे पुत्र के इर्द गिर्द फेरे डालती रहती है आपकी वो जिया लाडली है। आपका बेटा बरगला रहा है उसे। हाय मेरे सल्लू की तो जुत्ती को भी परवाह नहीं है, उसके तो दिन रखे जा चुके हैं माशाल्लाह। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी बेटी आपके लिए बैठी है? आप लोगों से बेहतर जगह पर शादी करके दिखाऊंगा खानदान वालों को। दवाई खा लेना, हार्ट अटैक ना हो जाए कोई। ओफो, क्या जरूरत थी बच्ची के लिए ऐसी फजूल बातें कहने की? तुसी रहन दो जमशेद साहब, उसकी जान पट्टी करना जरूरी थी, बहुत चौड़ हो गई है। तुम आज इफ्तारी पर क्यों नहीं आई? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तुमने अरसल वाली बात को सर पे सवार करके रखा है ना? इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ एक शख्स नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी है वो। और जिंदगी से बढ़कर कोई चीज बेवफा नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना। तो क्या आप जिया को भूल पाएंगे? हम दोनों बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हैं। अगर हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना कोई बात नहीं। मतलब मैं प्रेजेंट में जीने का कायल हूँ। मैं पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, उसको सर पे सवार नहीं करता। पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप। मेरी शागिर्दी में आ जाओ, सब सिखा दूंगा, आई प्रॉमिस। कभी हम भी तुमसे थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अस्सलाम वालेकुम आका जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, हम दोनों पाकिस्तान एक साथ आए थे, शायद आप भूल गए हो। नहीं आगा जी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? शर्मिंदा तो मैं हुआ हूं मियां तुम्हारी कल रात वाली हरकत से। मैदान छोड़कर क्यों भागे थे तुम बुज़दिलों की तरह? कम ऑन आगा जी, एटलीस्ट आप तो ये बातें ना करें। पूरे घर वालों से मैं सॉरी कर चुका हूं। अरे सॉरी कर चुके हो, मुमताज तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगी। और ये शागिर्दियों से बेहतर है मस्जिद जाके नमाज पढ़ा करो तुम। ओके आगा जी। सारी आफतें सारी मुसीबतें इस लड़की की वजह से आती हैं तुझ पे। गोली वजी इसकी वजह से, इसके बाप ने तुझे चंडे कराई इसकी वजह से। दिल टूट गया है तुम्हारा? दुनिया बुरी लग रही है ना? जब जमशेद जी ने मेरे साथ बेवफाई की थी ना, तो मुझे भी लगता था कि सारी दुनिया खत्म हो गई। मर्द साथ ऐसी ही होती है, औरत को मोहब्बत की डोर में उलझा के
खुद नई दुनिया तस्खीर करने निकल जाती है। पूछना तो नहीं चाहिए, तुम्हारा जाती मामला है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर मेरी एक बात का जवाब दो तो। क्या तुम और अरसल वाकई ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो? वही बात तो नहीं समझ आ रही बिल्लू आंटी। खैर, समझ तो हर चीज की आ जाती है, बस दिल उस चीज को कबूल नहीं करना चाहता। हमारे अब जाने या ना जाने से क्या होगा बिल्लू आंटी? सारे घर वाले अब यही चाहते हैं। तुम घर को छोड़ो जिया, ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो, फिर अपनी बिल्लो आंटी का कमाल देखना। आप क्या करेंगी? दिल की बात दिल में ही रहे ना तो अच्छा रहता है।